बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। इसमें तफ़दील का बयान। इसमें तफ़दील व इसमें मुश्तक़ है जो दूसरे की बनिस्बत माना फ़ाइली की ज़्यादती को बतलाए। ये तारीफ़ है इसमें तफ़दील की। इसमें तफ़दील व इसमें मुश्तक़ है, यानी इसमें तफ़दील इसमें मुश्तक़ है। ठीक है, यहाँ से ये मालूम हुआ जो दूसरे की बनिस्बत माना फ़ाइली की ज़्यादती को बतलाए। अब ये चीज़ समझो, पहले समझो कि माना फ़ाइली किसे कहते हैं। माना फ़ाइली कहते हैं मस्दर वाले माना। जैसे मस्दर है अज़्ज़रबु, ठीक है, अज़्ज़रबु, अन्नस्रु। अज़्ज़रबु माने मारना, अन्नस्रु माने मदद करना। अज़्ज़रबु वाले के मस्दर में जो मारने के जो माना है ना, मारने वाले जो माना है, या अन्नस्रु के मस्दर में मदद करने वाले जो माना है, इसको कहते हैं माना है मस्दरी। जैसे मैं बोलूँ दारिबुन, दारिबुन मारने वाला। अब इस सीगे के अंदर मस्दर वाले माना है ना, मारने के जो माना है, इसको कहेंगे मस्दर वाले माना। माना है मस्दरी या माना है फ़ाइली, दोनों का एक ही माना है, यानी एक ही चीज़ हो दोनों। ठीक है, या नासिरुन मैं कहूँ मदद करने वाला, तो इसमें जो नस्र के माना है यानी मदद करने के जो माना है, इसमें इन माना को कहेंगे माना है फ़ाइली या माना है मस्दरी। ठीक है, मस्दर वाले माना कहते हैं। माना है मस्दरी से मुराद क्या है? मस्दर वाले माना। ठीक है, अब दूसरी चीज़ समझो कि दूसरे की बनिस्बत माना की ज़्यादती क्या होती है। देखो, दो दोस्त हैं, एक का नाम है ज़ैद और एक का नाम है आम्र। एक का नाम है ज़ैद, एक का नाम है आम्र। दोनों आलिम हैं, दोनों आलिम हैं, लेकिन ज़ैद आम्र से ज़्यादा जानने वाला है। जानने वाले दोनों हैं, लेकिन ज़ैद आम्र से ज़्यादा जानने वाला है। तो देखो, जानने के जो माना है, जानने की जो सिफत है, वो दोनों में पाई जा रही है, लेकिन ज़ैद के अंदर आम्र से ज़्यादा पाई जा रही है। इसे कहते हैं दूसरे की बनिस्बत माना फ़ाइली की ज़्यादती। यानी एक चीज़ दोनों में है, लेकिन उन दोनों में से एक के अंदर दूसरे की बनिस्बत ज़्यादा है। ठीक है, अब उसकी मिसाल देखो, ज़ैदुन अकबरु मिन अख़ीही, ज़ैद अपने भाई से बड़ा है। समझ गए? दोनों में ये सिफत है बड़े होने की, लेकिन ज़ैद अपने भाई से बड़ा है, उसके अपने भाई के बनिस्बत बड़ा है। ठीक है, एक चीज़ दूसरे चीज़ से बड़ी होना या उससे छोटी होना, इन चीज़ों के लिए इसमें तफ़ज़ील का सीगा लाया जाता है। ज़ैदुन अकबरु मिन अख़ीही, ज़ैद अपने भाई से बड़ा है। इसमें तफ़ज़ील वाहिद मुज़क्कर यानी अफ़आलू का सीगा, अफ़आलू का सीगा वज़न फ़इल और सिफ़त की वजह से गैर मुनसरिफ़ होता है। इस वजह से उस पर कसरा और तनवीन नहीं आती। अफ़आलू का जो सीगा है ये गैर मुनसरिफ़ होता है, और इसमें गैर मुनसरिफ़ होने के दो सबब कौन से पाए जाते हैं? वज़न फ़इल और सिफ़त, इसलिए उस पर तनवीन नहीं आती। इसमें तफ़ज़ील वाहिद मुअन्नस के आखिर में अलिफ़ मक़सूरा होता है, इसलिए उसका एराब तक़दीर होता है। अभी तुमने एराब के बयान में पढ़ लिया है कि इसमें मक़सूर, अलिफ़ मक़सूर जो है जब आ जाता है किसी इसम के आखिर में, तो फिर उसका एराब तक़दीरी होता है, यानी मान लिया जाता है वो एराब। लफ्ज़ों में तो ज़ाहिर नहीं हो सकता अलिफ़ मक़सूरा की मौजूदगी में। तो इसमें तफ़ज़ील की वाहिद मुअन्नस का जो सीगा यानी फ़ुअला का सीगा, फ़ुअला का सीगा वो मुअरब होता है, लेकिन उसका एराब तक़दीरी होता है। जैसे हाज़िही फ़ुदला, यहाँ पर फ़ुदला का सीगा ख़बर बन रहा है, इसलिए वो मरफ़ू है, लेकिन उसका जो रफ़ा है वो लफ्ज़ों में ज़ाहिर नहीं है, वो तक़दीरी है। रअयतु फ़ुदला यहाँ पर मंसूब है, मररतु बिफ़ुदला यहाँ पर मजरूर है, लेकिन लफ्ज़ों के अतबार से देखो तो बिल्कुल एक ही तरह है, तक़दीरन मरफ़ू, मंसूब और मजरूर है। ठीक है, इसमें तफ़ज़ील का वाहिद का फ़ाइल हमेशा ज़मीर गायब होती है जो इसमें पोशीदा रहती है। मज़कूरा मिसाल की तक़दीर इबारत ज़ैदुन अकबरु हुआ मिन अख़ीही है। अब समझो, देखो जैसे दरबा का सीगा है, दरबा और इद्रिब, दरबा मारा उसने, तो दरबा के अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर है फ़ाइल लफ्ज़ों में। जैसे दरबतु में दरबा तो फ़ेल है और तू ज़मीर ये फ़ाइल है। ठीक है, तो दरबा के सीगे में तो कौन सा फ़ाइल है? इसमें तो कोई ज़मीर नहीं है लगी हुई,
तो भाई इसके अंदर एक ज़मीर है मुस्ततिर, छुपी हुई, वो फ़ाइल है, हुआ ज़मीर। ठीक है। इसी तरह से इद्रिब के सीगे में अंता ज़मीर मुस्ततिर है ना। तो इसी तरह से अफ़ालू के सीगे में हुआ ज़मीर मुस्ततिर होती है फ़ाइल। ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें तब्दील का फ़ाइल हमेशा ज़मीर गायब होती है जो उसमें पोशीदा रहती है। मज़कूरा मिसाल की तक़दीर इबारत यानी ज़ैदुन अकबर मिन अख़ीही की इबारत क्या होगी, ज़ैदुन अकबर हुआ, ये हुआ अकबर के अंदर छुपा हुआ है, ये इसका फ़ाइल मुस्ततिर है ना, ज़मीर मुस्ततिर है, फ़ाइल बनेगी। तो मिन अख़ीही। अब आगे इसमें तब्दील का इस्तेमाल, इसमें तब्दील का इस्तेमाल 3 तरह होता है। एक, मिन के साथ, इस सूरत में इसमें तब्दील पर अलिफ लाम नहीं आता, न वो मुदाफ़ होता है और हमेशा मुफ़रद मुज़क्कर इस्तेमाल होता है। अगर इसमें तब्दील मिन के साथ आए, यानी इसमें तब्दील का इस्तेमाल मिन के साथ हो, तो फिर 3 बातें होंगी। पहली बात, इसमें तब्दील पर अलिफ लाम नहीं आएगा। दूसरी बात, वो मुदाफ़ नहीं बनेगा। तीसरी बात, हमेशा मुफ़रद मुज़क्कर आएगा, यानी अफ़आलू का के वज़न पर आएगा, मुफ़रद भी होगा और मुज़क्कर होगा, चाहे मुअन्नस की ही बात क्यों ना चल रही हो और चाहे तस्निया जमा की ही बात क्यों ना चल रही हो। इसकी मिसालें देखो, ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन आमिरिन, ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन आमिरिन, ज़ैद आम्र से अफ़ज़ल है। ठीक है, ये तो भाई मुफ़रद का सीगा है और दोनों मुज़क्कर हैं। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं हुआ। अज़्ज़ैदानी तस्निया का सीगा, अफ़ज़लु मिन आमिरिन, देखो तस्निया का सीगा है, उसके बावजूद मुफ़रद मुज़क्कर आया, मुफ़रद आया है, मुफ़रद मुज़क्कर। अज़्ज़ैदानी अफ़ज़लु मिन आमिरिन, अज़्ज़ैदूना अफ़ज़लु मिन आमिरिन। अब देखो मुअन्नस की तरफ आ जाओ, हिंदुन अफ़ज़लु मिन आमिरिन, हालांकि ये मुअन्नस है, आना चाहिए था हिंदुन फ़ुदला मिन आमिरिन, भाई मुअन्नस के लिए मुअन्नस आना चाहिए था। लेकिन कायदा क्या है, अरब कैसे इस्तेमाल करते हैं कि जब मिन के साथ आ जाए फ़ालू का सीगा, यानी जब मिन के साथ आ जाए, इसमें तब्दील का इस्तेमाल जब मिन के साथ होगा तो फिर 3 बातें उसमें पाई जाएंगी। पहली बात, अलिफ लाम उस पर नहीं आएगा। दूसरी बात, उसकी इजाफ़त नहीं होगी, यानी मुदाफ़ नहीं बनेगा। तीसरी बात, हमेशा मुफ़रद मुज़क्कर आएगा। हिंदुन अफ़ज़लु मिन आमिरिन, अल हिंदानी अफ़ज़लु मिन आमिरिन, अल हिंदातु अफ़ज़लु मिन आमिरिन। ठीक है, इसी तरह से ज़ैदुन अफ़ज़लु मिन फ़ातिमता, गैर मुंसरिफ है ना, अज़्ज़ैदानी अफ़ज़लु मिन फ़ातिमता, अज़्ज़ैदून अफ़ज़लु मिन फ़ातिमता, हिंदुन अफ़ज़लु मिन फ़ातिमता। देखो दोनों मुअन्नस की बात हो रही है, उसके बावजूद अफ़ज़लु का सीगा आ रहा है, अफ़आलु का। अल हिंदानी अफ़ज़लु मिन फ़ातिमता, अल हिंदातु अफ़ज़लु मिन फ़ातिमता। दूसरा इस्तेमाल इसका अलिफ लाम के साथ, इस सूरत में इसमें तब्दील के कि उसके माक़ब्ल से मुताबक़त ज़रूरी है। मौसूफ़ सिफ़त वाले अराब आएंगे, मौसूफ़ सिफ़त जैसा मामला होगा फिर। जैसे ज़ैदु अल अफ़ज़लु, ज़ैदुन अल अफ़ज़लु, ये जो नून है, ये नून सिर्फ मिलाने के लिए आता है 2 कलीमों को। ठीक है, ये इसका यानी तनवीन की जगह पर आता है। ज़ैदुन अल अफ़ज़लु है, ज़ैदुन अल अफ़ज़लु भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ज़ैदुन अल अफ़ज़लु, ज़ैदुन अल अफ़ज़लु। देखो ना, अब वो जो ज़ैदुन में जो नून साकिन है, वो जो तनवीन है, जब हम साकिन को हरकत देते हैं तो कौन सी हरकत देते हैं, कसरे की। अस्साकिन इज़ा हुर्रिका बिल कसरी, तो उसी को हरकत देती। मेरे ख्याल में ऐसा हुआ है, जज़्म के साथ तो मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा हुआ है। ज़ैदुन अल अफ़ज़लु यानी ज़ैदुन अल अफ़ज़लु। ठीक है, ज़ैदुन अल अफ़ज़लु, अज़्ज़ैदानी अल अफ़ज़लानी, देखो अज़्ज़ैदानी अल अफ़ज़लानी, अज़्ज़ैदूना अल अफ़ज़लूना, अज़्ज़ैदूना अल अफ़ज़लू नहीं कहेंगे, अज़्ज़ैदूना अल अफ़ज़लूना। दोनों की मुताबक़त ज़रूरी है, मारिफ़ नकीरा होने में, रफ़अ नस्ब जर में, और मुज़क्कर और मुअन्नस होने में, वाहिद तस्निया जमा होने में। वही मौसूफ़ सिफ़त वाला मामला है। हिंदू अल फ़ुदला, हिंदुन अल फ़ुदला, दोनों को मिला दो, हिंदू अल फ़ुदला या हिंदुन अल फ़ुदला। अल हिंदानी अल फ़ुदलयानी, अल हिंदानी अल फ़ुदलयानी, मिला दो तो अल हिंदानी अल फ़ुदलयानी। अल हिंदातु अल फ़ुदलु, अल हिंदातु अल फ़ुदलु या अल हिंदातु अल फ़ुदलु। अल हिंदातु
अलफुदलयातु, भाई अफ़ालु अफ़ालानी अफ़ालुन अफ़ाइलु, फ़ुअला फ़ुअलयानी फ़ुअलयातुन फ़ुआलु, ठीक है। फ़ुअला फ़ुअलयानी फ़ुअलयातुन फ़ुअलुन, ठीक है। तो अज़्ज़ैदूना अल-अफ़ाइलु, अज़्ज़ैदूना अल-अफ़ादिलु, ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। अज़्ज़ैदूना अल-अफ़दलूना भी ठीक है, और अज़्ज़ैदूना अल-अफ़ादिलु, दोनों सीग़ा आते हैं ना, दोनों सीग़ा बोल सकते हैं। तो मकसद ये है कि अलिफ लाम जब उसके शुरू में आ जाए इसमें तब्दील के सीग़े के, तो फिर वो मौसूफ़ सिफ़त जैसा मामला होगा, उसके साथ अपने माक़ब्ल से मुताबकत करेगा वो, एराब में भी, और मुज़क्कर मुअन्नस होने में भी, और वाहिद तस्निया जमा होने में भी। तीसरा इस्तेमाल होगा इजाफ़त के साथ, यानी वो मुदाफ़ बन रहा हो, इस तरह होके भी इस्तेमाल होता है। इस सूरत में इसमें तब्दील को मुफ़रद मुज़क्कर लाना और माक़ब्ल के मुताबिक लाना दोनों तरह दुरुस्त है। भाई पहली सूरत में तो मुफ़रद मुज़क्कर ही लाना था, और दूसरी सूरत में माक़ब्ल के मुताबिक ही लाना था, और तीसरी सूरत में दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरी सूरत में दोनों तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि मुदाफ़ बन रहा हो इसमें तब्दील का सीग़ा किसी दूसरे इसम की तरफ, तो फिर वहाँ दोनों तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी ज़ैदुन अफ़दलुन नासी, ठीक है, ये तो ठीक है, ये इस पर तो बात समझ में नहीं आएगी। ज़ैदु अज़्ज़ैदानी अफ़दलुन नासी, देखो अफ़आलु का सीग़ा है, वाहिद मुज़क्कर, अज़्ज़ैदानी अफ़दलुन नासी, अज़्ज़ैदानी अफ़दला अन्नासी, क्योंकि नून जो है, नून जो तस्निया का है वो गिर जाएगा इजाफ़त के वक्त, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अज़्ज़ैदानी अफ़दला अन्नासी, अज़्ज़ैदूना अफ़दलुन नासी भी बोल सकते हैं, अज़्ज़ैदूना अफ़दलु अन्नासी, हिंदुन अफ़दलु अन्निसाई, हिंदुन फ़ुदला अन्निसाई, दोनों तरह बोल सकते हैं। हिंदानी अफ़दलु अन्निसाई, हिंदानी फ़ुदलया अन्निसाई, फ़ुदलयानी था ना, नून गिर जाएगा। अल हिंदातु अफ़दलु अन्निसाई, और अल हिंदातु फ़ुदलयातुन्निसाई, या अल हिंदातु फ़ुदलयातुन्निसाई। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखने की है कि जो इजाफ़त वाली बात है, ये जब है, ये दोनों सूरतें लाना जब जायज़ है जबकि उसकी इजाफ़त मारिफ़ा की तरफ हो। इसमें तब्दील के सीग़े की इजाफ़त यानी वो मुज़ाफ़ बन रहा होगा किसी इसमें मारिफ़ा की तरफ, तब ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। लेकिन अगर वो इसमें नकीरा की तरफ उसकी इजाफ़त हो रही होगी, तब सिर्फ़ उसको वाहिद मुज़क्कर लाना ही वाजिब होगा, उस सूरत में उसको मुफ़रद मुज़क्कर लाना वाजिब होगा। आज के सबक का ख़ुलासा, सबसे पहले आज हमने इसमें तब्दील की तारीफ़ पढ़ी। इसमें तब्दील वो इसमें मुश्तक़ है जो दूसरे की बनिस्बत माना फ़ाइली की ज़्यादती को बतलाए, यानी दो शख्स हैं, दोनों में माना फ़ाइली हैं, लेकिन दूसरे शख्स में पहले शख्स की बनिस्बत ज़्यादा हैं, ऐसा बतलाए। जैसे ज़ैदुन अकबरु मिन अख़ीही, देखो ज़ैद और उसका भाई दोनों में बड़ापन है, लेकिन ज़ैद में अपने भाई की बनिस्बत ज़्यादा बड़ापन है, ज़ैद अपने भाई से बड़ा है। या ज़ैदुन अज़रबु मिन आमरिन, ज़ैद भी मारने वाला है, ज़ैद की तबीयत में भी मार कुटाई है और अम्र की तबीयत में भी मार कुटाई है, लेकिन ज़ैद ज़्यादा मार कुटाई करने वाला। ज़ैदुन अज़रबु मिन आमरिन, ज़ैद ज़्यादा मारने वाला है। इसमें तब्दील वाहिद मुज़क्कर वज़न फ़िल और सिफ़त की वजह से गैर मुनसरिफ़ होता है, इस वजह से उस पर कसरा और तनवीन नहीं आती। इसमें तब्दील वाहिद मुअन्नस के आखिर में अलिफ़ मक़सूरा होता है, इसलिए उसका एराब तक़दीरी होता है, जैसे हाज़िही फ़ुदला, रायतु फ़ुदला, मररतु बिफ़ुदला। ये तो बहस गुज़र चुकी है गैर मुनसरिफ़ के बयान में। आगे इसमें तब्दील का जो फ़ाइल होता है वो ज़मीर मुस्ततिर होती है, जो कि हुआ ज़मीर होती है, वो उसका फ़ाइल हमेशा वो ज़मीर मुस्ततिर होती है, ठीक है, जो उसमें पोशीदा होती है हुआ ज़मीर। जैसे ज़ैदुन अकबरु मिन अख़ीही में जो अकबरु के अंदर हुआ ज़मीर मुस्ततिर है वो उसका फ़ाइल है। ज़ैदुन तो मुब्तदा हो जाएगा, ज़ैद मुब्तदा,
भाई देखो ना, गौर करो उसके तर्जमे में, ज़ैदुन अकबर मिन अखी, जैद बड़ा है अपने भाई से, तो जैद के बारे में ख़बर दी जा रही है ना, तो जैद मुब्तदा है। और अकबरू ये शिबह फ़ेल है, सिफत का सीगा है, अस्माए आमिला में से है ना ये, इसमें तब्दील का सीगा अस्माए आमिला में से, इसको शिबह फ़ेल भी कहते हैं, यानी जो फ़ेल जैसा अमल करते हैं। अकबरू शिबह फ़ेल, हुआ ज़मीर मुस्ततिर इसका फ़ाइल, मिन अखी जार मजरूर मिलके अकबरू के मुताल्लिक, अकबरू शिबह फ़ेल अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर शिबह जुमला होकर ख़बर, मुब्तदा ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया। ठीक है, तो इसमें तब्दील का जो फ़ाइल होता है वो ज़मीर मुस्ततिर होती है, लेकिन इसमें तब्दील का फ़ाइल कभी इसमें ज़ाहिर भी होता है। इसमें ज़ाहिर की मिसाल जैसे दरबा, ये तो ज़मीर मुस्ततिर की मिसाल है, दरबा इसमें हुआ ज़मीर मुस्ततिर है, और दरबा ज़ैदुन, देखो मैंने नाम ले लिया, इसमें ज़ाहिर यानी नाम लिया जाए फ़ाइल का, ज़ाहिर लफ्ज़ों में उसका नाम लिया जाए, दरबा ज़ैदुन, ये ज़ैदुन इसमें ज़ाहिर है, फ़ाइल ज़ाहिर है। ठीक है, तो कभी इसमें तब्दील का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर भी होता है, लेकिन वो अलग एक मसला है। ठीक है, उसको बड़ी किताबों में ज़िक्र किया जाता है, इस छोटी किताब में उसको ज़िक्र नहीं किया गया है, लेकिन इतना समझ लो कि कभी ऐसा भी होता है कि इसमें तब्दील का फ़ाइल इसमें ज़ाहिर भी होता है, लेकिन वो एक अलग मसला है, उसको मसअलतुल कुह्ल भी कहते हैं, मसअलतुल कुह्ल नुहात की ज़बान में। ठीक है, वो अलग एक चीज़ है, जब उसका मौका आएगा तो हम उस पर भी बहस करेंगे। बहरहाल उसके बाद हमने पढ़ा इसमें तब्दील का इस्तेमाल 3 तरह से होता है। पहला इस्तेमाल होता है उसका मिन के साथ, जब मिन के साथ उसका इस्तेमाल होगा तो फिर 3 बातें पाई जाएंगी। पहली बात, इसमें तब्दील पर अलिफ लाम नहीं आएगा उस सूरत में, दूसरी बात उसकी इजाफत होगी, और तीसरी बात मुफरद मुदक्कर आएगा हमेशा। और दूसरा इस्तेमाल है उसका अलिफ लाम के साथ, इस सूरत में इसमें तब्दील की उसके माक़बल से मुताबकत ज़रूरी है। ठीक है, और तीसरा उसका इस्तेमाल है इजाफ़त के साथ, यानी उसके इजाफ़त हो रही हो किसी दूसरे इसम की तरफ। अगर उसकी इजाफ़त इसमें नकीरा की तरफ हो रही है तब तो मुफरद मुज़क्कर लाना ही उसको वाजिब रहेगा, जिस तरह पहली सूरत में लेकर आए हैं। लेकिन अगर उसकी इजाफ़त नकीरा की तरफ नहीं हो रही है बल्कि मारिफा की तरफ हो रही है तो तब दोनों सूरतें जायज़ हैं, मुफरद मुज़क्कर लाना भी जायज़ है और माक़बल की के मुताबिक लाना भी जायज़ है। तवाबे का बयान, ताबे वो दूसरा इसम है जिस पर वही इराब आए जो पहले इसम पर आया है, इराब और इराब की जहत भी एक हो। पहले इसम को मतबूअ कहते हैं। यह तारीफ़ अब याद कर लो, शायद अब मौका ना मिले तुम्हें तारीफ़ को पढ़ने का, ये तारीफ़ अभी याद कर लो। ताबे वो दूसरा इसम है जिस पर वही इराब आए जो पहले इसम पर आया है और इराब की जहत भी एक हो, यानी ताबे कहते हैं इत्तिबा करने वाले को, इराब में इत्तिबा करने वाला। ठीक है, अपने मतबू आसान लफ्ज़ों में, और इराब की जहत भी एक हो, दोनों के इराब की जहत एक होनी चाहिए। पहले इसम को मतबू कहते हैं। तवाबे 5 हैं, सिफ़त, ताकीद, बदल, मातूफ़ बहर्फ और अत्फ़ बयान। सिफ़त का बयान, सिफ़त वो ताबे है जो मौसूफ़ की या उससे ताल्लुक़ रखने वाली किसी चीज़ की अच्छी या बुरी हालत बयान करें। अव्वल को सिफ़त बहाल मौसूफ़ और सानी को सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ कहते हैं। जैसे जाअनी रजुलन आलिमुन में आलिमुन ने मौसूफ़ रजुलन की हालत बयान की है, और जाअनी रजुलन आलिमुन अबूहु में सिफ़त आलिमुन अबूहु ने मौसूफ़ रजुलन के बाप की हालत बयान की है। कायदा, सिफ़त बहाल मौसूफ़ 10 बातों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है, मगर बैक वक्त उनमें से 4 बातें पाई जाती हैं। वो 10 बातें ये हैं: मारिफा होना, नकीरा होना, मुदक्कर होना, मुअन्नस होना, मुफरद होना, तस्निया होना और जमा होना, मरफू होना, मंसूब होना और मजरूर होना। जैसे जा अर्रजुलुल आलिमु, जा अर्रजुलानिल आलिमानी, जा अर्रिजालुल आलिमूना, जा अर्रजुलुन आलिमुन, जा अर्रजुलानि आलिमानी, जा अर्रिजालुन आलिमूना, जाअतिल मरअतुल आलिमतु, जाअतिल मरअतानिल आलिमतानी, जाअतिन निसाउल आलिमातु, जाअत इमरअतुन आलिमतुन, जाअत इमरअतानि आलिमतानी, जाअत निसाउन आलिमातुन। सिफ़त बहाल मुताल्लिक़ मौसूफ़ 5 बातों में मौसूफ़ के मुताबिक होती है, यानी दूसरी वाली सिफ़त जो है, और बैक वक्त उनमें से 2 बातें पाई जाती हैं। वो 5 बातें तारीफ़ व तनकीर, रफ़्अ व नस्ब व जर, यानी मारिफ़ा नकिरा होना, मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना है। बाकी 5 बातों में सिफ़त फ़िअल के मुशाबे होती है, यानी फ़िअल के जो हालात फ़ाइल के एतबार से हैं वही हालात सिफ़त के उसके फ़ाइल के एतबार से हैं। हम फ़ाइल के बयान में पढ़ चुके हैं वो बातें। जैसे जाअ रजुलुन क़ाइमुन अबूहु, जाअ रजुलुन
क़ाइमतुन उम्मुहु, क़ाइमतुन उम्मुहु, जाअ रजुलुन क़ाइमतुन उम्मुहु, जाअ रजुलुन क़ाइमतुन उम्मुहु, जाअत इम्रअतुन क़ाइमुन अबूहा, जाअत इम्रअतुन क़ाइमतुन उम्मुहा। समझ गए? बाकी 5 बातें जो हैं उसमें उसके फ़ाइल जैसे अहकाम है, उसके फ़ेल फ़ाइल के जो अहकाम होते हैं उसमें, क्योंकि उसके मुशाबे है ना। अब गौर करो तो ये जो सीगा है क़ाइमुन क़ाइमतुन, ये सिफ़त का सीगा वो है, इस पर फ़ाइल का सीगा है ना, सिफ़त का सीगा है, यानी शिबे फ़ेल है, फ़ेल जैसा अमल करता है। तो शिबे फ़ेल है तो फ़ेल वाले अहकाम इस पर जारी होंगे उस तरह। ताकीद का बयान, ताकीद वो ताबे है जो फ़िल की निस्बत को या हुक्म के शुमूल को ऐसा पुख्ता करे कि सामिअ को शक बाकी न रहे। सामिअ माने सुनने वाला, सामिअ को शक बाकी न रहे। जैसे जाअ ज़ैदुन नफ्सुहु, ज़ैद खुद ही आया। उस इसमें यानी इस जुमले में आने की जो निस्बत ज़ैद की तरफ की गई है, इसमें यह एहतिमाल है कि शायद ज़ैद खुद ना आया हो बल्कि उसका कासिद आया हो या उसकी इत्तला आई हो। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि अरब इस तरह की चीज़ें मुराद लेते हैं। हो सकता है कि उर्दू में जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो तुम समझोगे भाई ये कैसे समझ लिया जा सकता है। अरब ये समझते हैं अपनी ज़बान में। जाअ ज़ैदुन नफ्सुहु, जाअ ज़ैदुन जब वो बोलते हैं तो उससे एक माना वो ये भी मुराद ले सकते हैं कि भाई ज़ैद खुद आया, एक माना ये भी मुराद ले सकते हैं कि ज़ैद की तरफ से कोई ख़बर आई, और एक माना वो ये भी मुराद ले सकते हैं कि ज़ैद का कोई कासिद आया है, ठीक है, ज़ैद की तरफ से। तो अरब की ज़बान में ये सब चीज़ें मुराद ली जाती हैं। तो अपनी मुराद को वाज़ह करने के लिए, उसको पक्का करने के लिए उसने नफ्सुहु लगा दिया कि दो माना और भी समझ में आ सकते थे वो समझ में अब नहीं आएंगे, क्योंकि अब उसने मुराद को अपनी वाज़ह कर दिया है। जाअ ज़ैदुन नफ्सुहु, ज़ैद खुद ही आया। इसमें आने की जो निस्बत ज़ैद की तरफ की गई, इसमें एहतिमाल है कि शायद यानी जाअ ज़ैदुन के अंदर अगर मैं कहूँ तो उसमें एहतिमाल है कि शायद ज़ैद खुद ना आया हो बल्कि उसका कासिद आया हो या उसकी इत्तला आई हो। नफ्सुहु ने उसका एहतिमाल ख़त्म कर दिया, यानी आप नहीं समझा जा सकता ऐसा। जाअ अर्रक्बु कुल्लुहुम, काफ़िला सारा आया। इसमें जो आने की का हुक्म काफ़िले पर लगाया है उसमें एहतिमाल है कि शायद पूरा काफ़िला ना आया हो और हुक्म अक्सर अफराद के अतबार से लगाया गया हो। कुल्लुहुम ने उस एहतिमाल को ख़त्म कर दिया। मुअक्किद ताकीद ही का दूसरा नाम है, और मुअक्कद वो पहला लफ्ज़ है जिसकी ताकीद लाई गई है। ताकीद की 2 किस्में हैं, ताकीद लफ्ज़ी, ताकीद मानवी। यूँ कह लो कि ताकीद के 2 तरीक़े हैं। ताकीद लफ्ज़ी पहले लफ्ज़ को मुकर्रर लाना, जैसे जाअ ज़ैदुन ज़ैदुन, जाअ ज़ैदुन। ताकीद मानवी नए लफ्ज़ से ताकीद लाना, जैसे जाअ ज़ैदुन नफ्सुहु। निस्बत की ताकीद मानवी के लिए 2 लफ्ज़ हैं, नफ्सुन और आइनुन। दोनों की ऐसी ज़मीर की तरफ इजाफ़त ज़रूरी है जो मुअक्कद के मुताबिक हो, जैसे जाअ ज़ैदुन नफ्सुहु, जाअ ज़ैदुन आइनुहु, जाअत फ़ातिमतु नफ्सुहा, जाअत फ़ातिमतु आइनुहा। अगर मुअक्कद तस्निया जमा हो तो नफ्सुन आइनुन की जमा अनफुसुन और आयुनुन लाई जाएगी, जैसे जाअ ज़ैदानी अनफुसुहुमा, जाअ ज़ैदुन अनफुसुहुम। शुमूल की ताकीद मानवी के लिए 4 लफ्ज़ हैं, कुल्लुन, किला, किल्ता, जमीउन। कुल्लुन जमीउन जमा के लिए, किला किल्ता तस्निया के लिए, किला मुज़क्कर के लिए, किल्ता मुअन्नस के लिए। जाअल कौमु कुल्लुहुम या जाअल कौमु जमीउहुम, जाअ ज़ैदानी किलाहुमा, जाअतिल मरअतानी किल्ताहुमा। बदल का बयान, बदल वो दूसरा इसमें जो हकीकत में मकसूद होता है, पहला इसम मकसूद नहीं होता। पहला इसम मुबदल मिन्हु कहलाता है, यानी दोनों किस तरफ निस्बत की जाएगी, लेकिन उस निस्बत से असल मकसूद बदल होगा, मुबदल मिन्हु नहीं होगा, यानी मतबू नहीं होगा, ताबे होगा मकसूद। पहला इसम मुबदल मिन्हु कहलाता है, जैसे सोलिबा ज़ैदुन सौबू, ज़ैदुन की तरफ भी निस्बत की गई है सोलिबा की और सौबू की तरफ, लेकिन असल मकसूद कौन क्या है, सौबू में सौबू बदल है और वही मकसूद है क्योंकि कपड़ा ही छीना गया है। बदल की 4 किस्में हैं, बदलुल कुल, बदलुल बाद, बदलुल इज्तिमाल, बदलुल गलत। बदलुल कुल वो बदल है जिसका मिस्दाक मुबदल मिन्हु का मिस्दाक हो, जैसे जाअनी ज़ैदुन अखूका, में ज़ैद और अखूका का मिस्दाक एक ही है, यानी एक ही ज़ात है। ज़ैद जो है वो अखूका है, जो अखूका है वो ज़ैद है, इसलिए अखूका माने तुम्हारा भाई। आया जाअनी ज़ैदुन अखूका, आया मेरे पास ज़ैद तुम्हारा भाई, तो भाई जो तुम्हारा भाई है वो ज़ैद है, जो ज़ैद है वो तुम्हारा भाई है, दोनों की एक ही चीज़ मुराद है। बदलुल कुल फिल कुल, ज़ैद की तरफ भी निस्बत की गई, अखूका की तरफ भी निस्बत की गई, लेकिन असल मकसूद उससे अखूका है। लेकिन दोनों जो अखूका जो बदल बन रहा है वो पूरे के पूरे ज़ैद से बदल बन रहा है, और ये अखूका जो है वो सारा का सारा ज़ैद है, ये सारा का सारा ज़ैद का बदल है, ठीक है। ये
अब ये बात तुम समझोगे अगली मिसाल में। बदरुल बाज़ वो बदल है जो मुब्दल मिन्हु का जुज़ हो, जैसे ज़ुरिबा ज़ैदुन रअसुहु। अब ये जो बदल बन रहा है रअसुहु, इसकी तरफ भी ज़ुरिबा की निस्बत की गई है, ज़ैतुन की तरफ भी निस्बत की गई, लेकिन असल मकसूद उससे क्या है, रअसुहु। और ये जो रअसुहु है ये अपने मुब्दल मिन्हु का जुज़ है, वो सारे के सारे से बदल नहीं है, बल्कि उसका जुज़ है वो, ठीक है। वो बदल है जो अपने मुब्दल मिन्हु का जुज़ है। ये सारा का सारा है अपना मुब्दल मिन्हु, बदलुल कुल वाला अखू का। ज़ैद सर ज़ैद का जुज़ है, इसलिए बदलुल बाज़ है। बदलुल इस्तेमाल वो बदल है जो मुब्दल मिन्हु से ताल्लुक़ रखने वाली कोई चीज़ हो, जैसे सुलिबा ज़ैदुन थौबुहु में कपड़े का ज़ैद से ताल्लुक़ है, इसलिए वो बदलुल इस्तेमाल है। बदलुल गलत वो बदल है जो गलती के बाद उसकी तराफ़ी के लिए लाया गया हो, जैसे इश्तरैतु हिमारन तुम कहना चाह रहे थे लेकिन निकल गया तुमसे गलती से इश्तरैतु फ़रसन, फ़ौरन तुमने बोला इश्तरैतु फ़रसन हिमारन, यानी ख़रीदा मैंने घोड़ा नहीं गधा। इसमें फ़रसन के बाद हिमारन लाकर ये बतलाया गया है कि घोड़े का तज़किरा गलती से कर दिया गया था, असल में गधा ख़रीदा है, इसलिए हिमारन फ़रसन से बदलुल गलत है। मातूफ़ का बयान, मातूफ़ व दूसरा इसमें जो हर्फ़ आत्फ़ के बाद आए और पहले इसम के साथ हुक्म में शरीक हो, एराब में शरीक होना असल है। पहला इसम मातूफ़ अलैह कहलाता है, यानी जो मतबू है वो मातूफ़ अलैह कहलाएगा, बीच में हर्फ़ आत्फ़ आएगा और उसके बाद मातूफ़ आएगा यानी ताबे। जैसे जा ज़ैदुन व अमरुन, इसमें ज़ैदुन मातूफ़ अलैह है, वाव हर्फ़ आत्फ़ है और अमरुन मातूफ़ है, और ज़ैद को मतबू कहेंगे, वाव हर्फ़ आत्फ़ है और अम्र जो है ये ताबे है। इसमें आने का हुक्म जो ज़ैद पर लगा है वही अम्र पर भी है, और देखो एराब भी दोनों एक हैं। हर्फ ये अमरुन जो है ये उसी एराब की इत्तिबा कर रहा है, अपने मतबू की इत्तिबा कर रहा है हर्फ़ आत्फ़ के वास्ते से। क़ायदा ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल पर आत्फ़ करने के लिए फ़स्ल ज़रूरी है, ख़ा ज़मीर मुनफ़सिल का हो या किसी और चीज़ का। जैसे दरबतु ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल है, दरबना दरबना, दरबती दरबतुमा दरबतुम, सारी ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल हैं। अब अगर इन पे आत्फ़ करना है तो फिर तुम्हें हर्फ़ आत्फ़ से पहले फ़स्ल करना पड़ेगा, हर्फ़ आत्फ़ के दरमियान और इस ज़मीर के दरमियान कुछ फ़स्ल तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है। अब ये फ़स्ल ज़मीर मुनफ़सिल का भी हो सकता है या किसी और चीज़ का भी हो सकता है, यानी दरबतु तू जो है वो अना है, जो अना है वो तू है, दरबतु अना व ज़ैदुन, बस फ़र्क है कि वो ज़मीर मुनफ़सिल है। दरबतु अना व ज़ैदुन ये मैंने फ़स्ल कर लिया, या यूँ कह दोगे दरबतुहु व ज़ैदुन, या दरबतु अल-यौम व ज़ैदुन। ज़मीर मजरूर पर आत्फ़ करने के लिए हर्फ़ जर का इआदा ज़रूरी है, जैसे मररतु बिका व बिज़ैदिन, ये अक्सरी क़ायदा है, क़ायदा कुल्लिया नहीं है। मररतु बिका व ज़ैदिन भी बोल सकते हैं, लेकिन मररतु बिका व बिज़ैदिन बोलना अच्छा है, यानी अक्सर ऐसा बोला जाता है। अगर ज़मीर मुदाफ़ की वजह से मजरूर हो तो आत्फ़ करते वक्त मुदाफ़ का इआदा ज़रूरी है, जैसे नज़ला ज़ैदुन फ़ी बैती व बैती खालिदिन, यानी अगर मजरूर पर आत्फ़ कर रहे हो तो जार का इआदा ज़रूरी है हर्फ़ आत्फ़ से पहले, चाहे वो हर्फ़ जर हो चाहे वो मुदाफ़ हो। आत्फ़ बयान का बयान, आत्फ़ बयान वो दूसरा इसमें जो सिफ़त ना हो और पहले इसम की वज़ाहत करे, जैसे क़ाल अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब इस जुमले में लफ्ज़ मोहम्मद जो है ये निस्बत से असल मकसूद नहीं है, निस्बत से असल मकसूद है अबुल क़ासिम, लेकिन मोहम्मद के लफ्ज़ ने आके अबुल क़ासिम की वज़ाहत की है, हालांकि वो उसकी सिफ़त भी नहीं है। अत्फ़ बयान और उसका मतबू उन 10 बातों में यकसा होते हैं जिनमें मौसूफ़ सिफ़त यकसा होते हैं। उन्हीं 10 बातों में, कौन सी 10 बातें हैं? मारिफ़ नकिरा होना और मुज़क्कर मुअन्नस होना, वाहिद तस्नीया जमा होना और मरफ़ू मंसूब और मजरूर होना। अस्माए आमिला का बयान, 5 इस्म भी फ़िल की तरह अमल करते हैं, उनको अस्माए आमिला कहते हैं। वो ये हैं मस्दर, इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल, सिफ़त मुशब्बहा,
और इसमें तब्दील। मस्दर का बयान। मस्दर वो इसमें जो फ़ेल के असल हो और फ़ेल उससे निकला हो, जैसे दरबुन, नसरुन वगैरह। मस्दर अपने फ़ेल जैसा अमल करता है, यानी अगर फ़ेल लाजिम का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा देता है, फ़ेल मुतअद्दी का मस्दर है तो फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल को नस्ब देता है। मस्दर के अमल के लिए शर्त यह है कि वो मफ़ऊल मुतलक़ ना हो, यानी दरबतु दरबन, दरबतु दरबन, ये तो मफ़ऊल मुतलक़ बन गया। अब यह दरबन होने की हालत में यह अमल नहीं करेगा, समझ गए। मज़दर अक्सर अपने पहले मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है। अब वो पहला मामूल उसका फ़ाइल भी हो सकता है, मफ़ऊल भी हो सकता है, इसलिए वो लफ्ज़ों में मजरूर होता है। जैसे अअजबनी क़ियामु ज़ैदिन फ़ाइल, अअजबनी दरबु ज़ैदिन अमरन फ़ाइल, अजिब्तु मिन दरबि अल्लस्सी अल-जल्लादु मफ़ऊल भी की तरफ, यानी अजिब्तु मिन जरबिल जल्लादी अल्लस्सा कहना चाहिए था ना, लेकिन बदल दी तरतीब, अजिब्तु मिन दरबिल लस्सी अल-जल्लादु। मज़दर 3 हालतों में अमल करता है। मुदाफ़ होने की हालत में, जैसे अजिब्तु मिन दरबिका ज़ैदन, फ़ाइल की तरफ हो रहा है, ज़ैद मफ़ऊल भी है। इसमें तनवीन होने की हालत में, यानी मुनव्वन होने की हालत में, यानी तनवीन जब उसमें होगी, नव्वना युनव्विनु तनवीनन, तो उस हालत में भी अमल करता है। जैसे अजिब्तु मिन दरबिन ज़ैदन, लेकिन यह कलील है बनिस्बत मुदाफ़ होने की हालत के। और तीसरी, वो तो बहुत ही ज़्यादा कलील है, कलील इस्तेमाल है, उस पर अलिफ लाम होने की हालत में, जैसे अजिब्तु मिन दरबि ज़ैदन। इसमें फ़ाइल का बयान। इसमें फ़ाइल वो इसमें मुश्तक़ है जो ऐसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ कोई फ़ेल नया कायम हुआ हो। जैसे दारिबुन वो शख्स है जिसके साथ मारना नया कायम हुआ हो, हमेशा से उसमें सिफत ना हो। इसमें फ़ाइल फ़ेल मारूफ जैसा अमल करता है। अगर उसका फ़िल लाजिम है तो सिर्फ फ़ाइल को रफ़ा देगा, और मुतअद्दी है तो फ़ाइल को रफ़ा और मफ़ऊल को नस्ब देगा। जैसे जाअनी अलक़ाइमु अबूहु, जाअनी अद्दारिबु अबूहु अमरन, अद्दारिबुन ज़ैदुन अमरन। इसमें फ़ाइल भी अक्सर अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है, जैसे ज़ैदुन दारिबुल ग़ुलामी, लेकिन फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ नहीं होता। अपने याद रख लेना, अपने फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ नहीं होगा इसमें फ़ाइल हाल या इस्तक़बाल। इसमें फ़ाइल के अमल करने के लिए 2 शर्तें हैं। इसमें फ़ाइल हाल या इस्तक़बाल के माना में हो, मादी के माना में ना हो। अगर मादी के माना में होगा तो अमल नहीं करेगा, और ये शर्त उस वक्त है जब इसमें फ़ाइल पर अलिफ लाम बमाना अल्लज़ी ना हो, यानी अलिफ लाम बमाना अल्लज़ी अगर उसके शुरू में हो जाए तो फिर वो मादी के माना में भी हो तब भी वो अमल करेगा। इसमें फ़ाइल से पहले 7 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। इसमें फ़ाइल से पहले 7 चीज़ों में से कोई एक चीज़ होनी चाहिए। वो 7 चीज़ें ये हैं: मुब्तदा, मौसूफ़, ज़ुल हाल, हर्फ़ निदा, हर्फ़ इस्तिफ़हाम, हर्फ़ नफ़ी और इसमें मौसूल। इसमें मौसूल को तो छोड़ दो, वो तो क्योंकि अलग से एक चीज़ है। मुब्तदा की मिसाल जैसे हुआ दारिबु अत्तलामीज़ी, अत्तलामीज़ी कहोगे तो वो मुज़ाफ़ इलैह बन जाएगा, हुआ दारिबुन अत्तलामीज़। मररतु बिरजुलिन मौसूफ़ आ गया पहले, दारिबिन ज़ैदन, जाअ ज़ैदुन राकिबन, ज़ुल हाल आ गया, राकिबन हाल, फ़रसन या तालिअन जबलन, हर्फ़ निदा, अदारिबुन ज़ैदुन अमरन, हर्फ़ इस्तिफ़हाम, मा क़ाइमुन ज़ैदुन, हर्फ़ नफ़ी आ गया पहले, जाअनी अलक़ाइमु, ये तो उसमें अलिफ़ लाम आ गया, फिर तो ये अमल करता है, उसके लिए कोई शर्त नहीं है। इन दोनों में से कोई शर्त नहीं होगी ना, फिर जब अलिफ़ लाम आ जाएगा। इसमें मफ़ऊल का बयान। इसमें मफ़ऊल वो इसमें मुश्तक़ है जो ज़ात पर दलालत करे जिस पर फ़ेल वाक़ हुआ है, जैसे मदरूबुन वो शख्स जिस पर मार पड़ी है। इसमें मफ़ऊल फ़ेल मजहूल जैसा अमल करता है, यानी नायब फ़ाइल को रफ़ा देता है और अक्सर अपने मामूल की तरफ मुदाफ़ होता है। ये बात काट दो, मैंने तुमसे पहले भी कहा था, ये बात काट दो, इसमें तफसील है फिर। और इसके अमल के लिए भी वही शर्तें हैं जो अब इसमें फ़ाइल के अमल के लिए हैं, जैसे हुआ महमूदुन ख़िसालुहु, हुआ महमूदुन ख़िसालुहु, हुआ महमूदुल ख़िसाली नहीं है। यानी मिसालों को आसान करने के लिए मैंने इस मिसाल को बदल दिया है। जब हम अगली किताबों में जाएंगे
तो ये जो मिसाल है ये भी ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा कि गलत है, लेकिन इसमें थोड़ी तफसील है, ये तुम समझ नहीं पाओगे। हुआ महमूदुन खिसालुहु, अब समझ जाओगे। हुआ महमूदुन, महमूद शिबे फ़ेल है, ठीक है, और खिसालुहु उसका नायब फ़ाइल है, मुदाफ़ मुदाफ़ इलैहि में से मिलकर। हाज़ा रजुलुन मदरूबुन अबूहु, वो आ गया मौसूफ। जाअ ज़ैदुन मदरूबन गुलामुहु, ज़ुलहाल। या महसूद, या महसूद। हाँ अब देखो ये मिसाल भी बदल दो, ये मिसाल भी बदल दो। या महसूदन अबूहु, या महसूदन अबूहु, या महसूदन अबूहु, मुशाबिह मुदाफ। अअंत ना, अमदरूबु, अमदरूबुन ज़ैदुन, अमदरूबुन ज़ैदुन, मा मदरूबुन ज़ैदुन, मा मदरूबुन ज़ैदुन। जाअ अल मदरूबु अबूहु। सिफ़त मुशब्बहा का बयान। सिफ़त मुशब्बहा वो इसमें मुश्तक़ जो उसी ज़ात पर दलालत करे जिसके साथ कोई फ़ेल मुस्तकिल तौर पर कायम हो, जैसे हसन खूबसूरत वो शख्स है जिसमें हुस्न हमेशा पाया जाता हो। सिफ़त मुशब्बहा फ़ेल लाजिम से बनती है, इसलिए फ़ेल लाजिम की तरह फ़ाइल को रफ़ा देती है, जैसे जाअ रजुलुन हसनुन थियाबुहु। और सिफ़त मुशब्बहा भी अक्सर फ़ाइल की तरफ मुदाफ़ होती है, बल्कि मैंने जैसा कहा पहले कि इसकी इजाफ़त करना उसके फ़ाइल की तरफ मुस्तहसन है, बहुत अच्छा समझा जाता है। जैसे जाअ रजुलुन हसनुन सियाबुहु, ये भी ठीक है, लेकिन जाअ रजुलुन हसनु अस्सियाबी, ये ज़्यादा अच्छा समझा जाएगा। सिफ़त मुशब्बहा के अमल के लिए शर्त यह है कि इससे पहले 5 चीज़ों में से कोई एक चीज़ हो, यानी मुब्तदा, ज़ुलहाल, मौसूफ, हमज़ा इस्तिफ़ाम, हर्फ़े नफ़्य। ज़ैदुन हसनुन सियाबुहु, लक़ीतु रजुलन मुंतलिक़न लिसानुहु, हाज़ा रजुलुन जमीलुन ज़ाहिरुहु। वो आ गया मौसूफ। अताहिरुन क़ल्बुहु, अताहिरुन क़ल्बुहु, मा करीमुन अबूहु, ठीक है। आगे है इसमें तफ़ज़ील का बयान। इसमें तफ़ज़ील वो इसमें मुश्तक़ है जो दूसरे के बनिस्बत माना फ़ाइली की ज़ियादती को बतलाए, जैसे ज़ैदुन अकबर मिन अख़ीही। इस पर तफ़सील से बात हो चुकी है इस सबक में, इसलिए हम सिर्फ इसको पढ़ लेते हैं। जैसे ज़ैदुन अकबर मिन अख़ीही, ज़ैद अपने भाई से बड़ा है। इसमें तफ़ज़ील वाहिद मुज़क्कर वज़न फ़ेल और सिफ़त, यानी अफ़ालू का सीगा वज़न फ़ेल और सिफ़त की वजह से गैर मुनसरिफ़ होता है, और फ़ौला का सीगा जो है ये मुअरब होता है, लेकिन इसका एराब तक़दीरी होता है। इसमें तफ़ज़ील का जो फ़ाइल होता है वो ज़मीर मुस्ततिर होती है, हुआ ज़मीर, ठीक है। इसमें तफ़ज़ील 3 तरह से इस्तेमाल होता है। मिन के साथ, अगर मिन के साथ इस्तेमाल होगा तो फिर 3 चीज़ें उसमें पाई जाएंगी, फिर 3 बातें होंगी। एक, अलिफ़लाम उसमें नहीं आएगा, अलिफ़लाम उस पर नहीं आएगा, वो मुदाफ़ नहीं बन सकेगा, और मुफ़रद मुज़क्कर ही आएगा हमेशा। दूसरा इसका इस्तेमाल है अलिफ़लाम के साथ, इस सूरत में इसमें तफ़ज़ील के अपने माक़बल से मुताबकत ज़रूरी है। और तीसरा उसका इस्तेमाल है इजाफ़त के साथ, अगर उसकी इजाफ़त नकिरा की तरफ हो रही है उस सूरत में वो मुफ़रद मुज़क्कर ही लेके आएंगे उसको। लेकिन अगर उसकी इजाफ़त हो रही है मारिफ़ा की तरफ, तो उस सूरत में पहली दोनों सूरतें जायज़ हैं, दोनों सूरतें दुरुस्त हैं, यानी या तो मुफ़रद मुज़क्कर का सीगा लिया हो, ये भी दुरुस्त है, या माक़बल से उसकी मुताबकत हो जाए, ये भी दुरुस्त है, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।